इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम ग्रंथ के प्रथम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि विद्याएं चार ही होती हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी विद्या का वर्णन करने के उपरांत त्रयी की स्थापना करते हुए कहते हैं साम ऋग यजुर्वेदास्त्रयी। साम सामवेद, ऋग ऋग्वेद, यजुर्वेद त्रयी। ये जो तीन वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तीनों का समूह त्रयी कहलाता है। और परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि त्रयी किसे कहते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि त्रयी के अंतर्गत सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तीन ही वेद आते हैं। अथर्ववेदेतिहास वेदौ च वेदः। अथर्ववेद चौथे नंबर पर अथर्ववेद आता है और इतिहास वेदौ च वेदः। और बाद में इतिहास को भी वेदों की श्रेणी में रख लिया गया, क्योंकि इतिहास के साथ वेद नहीं लगा है। इसलिए कहीं पर पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, तो चार ही आते हैं, क्योंकि चारों में वेद पीछे को लगा हुआ है, जबकि इतिहास में वेद नहीं लगा हुआ है। इसलिए यदि कहीं पर वेदों का वर्णन आता है तो चार वेद ही मुख्यतः माने गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतिहास वेदौ च वेदः, और इतिहास को भी बाद में वेदों की श्रेणी में ले लिया गया, या इसको भी पांचवें वेद के रूप में प्रतिष्ठा बाद में मिल गई। तो इतिहास कहते किसे हैं? जो भी भूतकाल की घटनाएं हैं या भूतकाल में जो भी चीज लिखी गई है वो इतिहास कहलाता है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचति ज्योतिषामिति चांगानी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो विचति, छंदो यानी छंद है, विचति छंद यानी छंदों का, और विचति यानी खोजना या जानकारी। तो छंदो विचति यानी छंद शास्त्र, और ज्योतिषामिति और ज्योतिष इति, इस प्रकार से यानी और ज्योतिष, ये अंगानी, ये वेदों के 6 अंग माने गए हैं। तो 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र या छंदो विचति और ज्योतिष। अब अपन को यह भी देखना है कि आखिर में शिक्षा किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो कौटिल्य है उसने ये सूत्र के रूप में लिखे हैं, और सूत्र कहते किसे? संक्षेप में रचना करना, अर्थात गागर में सागर भरना। अब शिक्षा किसे कहते हैं? देखिए, जिसके द्वारा शब्दों का ठीक उच्चारण एवं संधि के नियम बताए जाते हैं, उस वेदांग का नाम शिक्षा है। कल्प, जिसमें याज्ञिक विधि विधान का वर्णन है तथा जिसके द्वारा याज्ञिक अनुष्ठान और धार्मिक संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, वे कल्प हैं। व्याकरण, शब्दों के ज्ञान एवं व्युत्पत्ति कराने वाले शास्त्र का नाम व्याकरण है। निरुक्त, जिसमें वैदिक साहित्य के प्रचलित शब्दों की निरुक्ति की गई है, उस वेदांग का नाम निरुक्त है। छंदो विचति, विचति का अर्थ है खोजना या विचारना। जिस शास्त्र में वैदिक छंदों पर विचार किया गया है, उस वेदांग का नाम छंदो विचति है। ज्योतिष,
नक्षत्र विद्या का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष वेदांग कहा गया है। एस त्रयी धर्मे चतुर्वर्णानाम आश्रमाणाम च स्वधर्म स्थापनादौपकारिक है। एस त्रयी धर्म है। एस यानी यह, त्रयी यानी त्रयी में निरूपित, धर्म यानी जो धर्म है, त्रयी में वर्णित जो धर्म है या निरूपित धर्म है वह चतुर्णाम वर्णानाम, चतुर्णाम यानी चारों, वर्णानाम यानी वर्णों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और आश्रमाणाम, चतुर्णाम आश्रमाणाम, और चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों वर्ण और चारों आश्रमों को स्वधर्म स्थापनात् औपकारिक है। स्वधर्म स्थापनात् है, स्वधर्म है, अपने अपने धर्म में स्थापनात् है, स्थापित करने के कारण औपकारिक है, लोक का उपकार करने वाला है या उपकारक है। स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रह्यश्चेति। अब फिर वो अब चारों वर्णों का धर्म बताते हुए लिखते हैं स्वधर्म है, ब्राह्मणस्य है, ब्राह्मणस्य स्वधर्म है, ब्राह्मण का स्व यानी अपना, धर्म यानी धर्म है, अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययन करना, और अध्यापनम और पढ़ाना, अध्यापन कराना, यानी स्वयं भी अध्ययन करे और दूसरों को भी अध्ययन कराए। यजनम याजनम, स्वयं भी यज्ञ करे और यज्ञ करवाए भी। दानम प्रतिग्रह्यश्च इति, दानम यानी दान दे, केवल ले ही ले नहीं, अर्थात दूसरों को दान दे और स्वयं भी दान ले। ये इस प्रकार से ब्राह्मण का अपना धर्म है। क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शस्त्राजीवो भूत रक्षणम च। क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का जो अपना धर्म वह है अध्ययनम, अध्ययन करना, यजनम यज्ञ करना, दानम दान देना, शस्त्र आजीव, शस्त्रों से आजीव यानी आजीविका चलाने वाला, जीव का जीवन निर्वाह करने वाला, शस्त्रों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला। भूत रक्षणम च और भूत यानी प्राणियों की, रक्षण यानी रक्षा करना। ये क्षत्रिय का अपना धर्म है कि वह अध्ययन करे, यज्ञ करे, दान दे, शस्त्रों के द्वारा जीवन निर्वाह करे तथा प्राणियों की रक्षा करे। वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पाशुपाल्य पाल्य वाणिज्याच। वैश्य स्वधर्म है और वैश्य का अपना जो धर्म है वह है अध्ययनम, अध्ययन करना, यजनम यज्ञ करना, दानम दान देना, कृषि खेती करना, पाशुपाल्य पशुपालन करना, वाणिज्याच और वाणिज्य यानी व्यापार करना। ये वैश्य का अपना धर्म है कि वैश्य का अपना धर्म है कि अध्ययन करे, यज्ञ करे, दान करे, कृषि कार्य करे, पशुपालन करे और व्यापार करे। शूद्रस द्विजाति शुश्रूषा वार्ताकारु कुशीलव कर्म च। और शूद्रस्य, शूद्र का जो अपना धर्म वह है द्विजाति शुश्रूषा। द्विजाति द्वि यानी जिनका दो बार, जन्म हुआ है, अर्थात एक तो मां के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, दूसरे जिन्होंने शिक्षा अर्जित करके या जिन्होंने उपनयन संस्कार करके दूसरा जन्म धारण किया है। शुश्रूषा सेवा का कार्य करे,
शूद्र का अपना धर्म है कि वह जो द्विजाति, अब यहाँ पर द्विजाति लिखा है, उससे तो दो जाति वाले भी अर्थ निकल रहा है। द्विजाति शुश्रूषा, जो दो जातियों से मिलकर के उत्पन्न हुए हैं उनकी शुश्रूषा यानी सेवा करें। कौटिल्य के मतानुसार तो जो दो जातियों वाले हैं उनकी शुश्रूषा सेवा करें। वार्ता, और वार्ता यानी जो कार्य है, वार्ता यानी जो कृषि है, पशुपालन आदि है वो करें, व्यापार करें। और कारु, कारु यानी जो कारीगरी है, शिल्प कार्य है, उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करें। और कुशीलव कर्म है च और कुशीलव कर्म है। कुशीलव, कुशीलव कहते हैं गायन कार्य, नृत्य आदि कार्य या नट का कार्य, ये कार्य वह करे। तो शूद्र का अपना धर्म द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं व्यापार का कार्य करना। शिल्पकारी एवं नट का कार्य, गाना बजाना या चारण का कार्य करना, स्तुति करना आदि ये कार्य शूद्र के बतलाए गए हैं। तो वर्ण यहाँ पर आया कि वर्ण 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आखिर वर्ण कहते किसे, इसका अपन को जब तक अर्थ याद नहीं है तब तक अपन आगे की और बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए पहले वर्ण का अर्थ जानना आवश्यक है। वर्ण का अर्थ होता है स्वेच्छा से व्यवसाय का चयन करना। वर्तमान समय में कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मेहनत द्वारा किसी भी श्रेणी में जा सकता है, यहाँ तक कि IAS, IPS बन सकता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण अर्थात शिक्षक, क्षत्रिय अर्थात सैनिक, वैश्य अर्थात व्यापारी, शूद्र अर्थात कृषक, कारीगर, शिल्पकार एवं नाटककार आदि बन सकता था। तथा शिक्षक का बेटा यदि अयोग्य होता था तो वह कृषक बन जाता था तथा किसान का बेटा शिक्षक बन जाता था। बाद में मनु ने पुत्र मोह के कारण अपने अयोग्य पुत्रों को आरक्षण व्यवस्था लागू करके इसे वंशानुक्रम में बदल दिया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वह अनपढ़ निरक्षर ही क्यों न हो। मनु ने अपने पुत्रों को आरक्षण देकर समस्त सुविधाएं प्रदान कर दी एवं बहुसंख्यक शूद्र वर्ण के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, धन संग्रह करने, ईश्वर भक्ति करने, अच्छा भोजन करने, अच्छे वस्त्र पहनने, अच्छा नाम रखने से तक वंचित कर दिया। शूद्र वर्ण के लोगों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए। हम इस श्लोक द्वारा लोगों को उपदेश देते हैं, आयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन मनु आदि ग्रंथकारों ने इस उपदेश का अनुसरण नहीं किया। मनु की वर्ण व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए स्वामी अच्युतानंद हरिहर लिखते हैं, मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चारे, वर्ण बना दिए चार। मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार। जा दिन तुमने वर्ण बनाए, न्यारे रंग बनाए क्यों ना। गौरी ब्राह्मण लाल छत्री बनिया पीले बनाए क्यों ना। शूद्र बनाते काले वर्ण के, पीछे को पैर लगाए क्यों ना। कैसे हो पहचान पोप जे,
दो अक्षर डलवाए क्यों ना, पांच तत्व तो सब में दिखे, ज्यादा तत्व लगाए क्यों ना, वह सर्वज्ञ सर्व में व्यापक, उससे भी जुदे बनाए क्यों ना, पांच तत्व गुण तीन बराबर, बढ़कर तत्व लगाए क्यों ना, एक चौक बड़ी भारी पड़ गई, न्यारे मुल्क बसाए क्यों ना, लोहे के बर्तन पर पानी, कंचन को दयो डारे, मनुज तुमने वरण बना दिए चारे, मनुज तुमने वरण बना दिए चारे।